यो तो कैसे हो? तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली कमोडिटी के एनालिसिस करेंगे। एंड पिछली वाली वीडियो यार उसके अंदर थोड़ा सा मेरे को वॉइस का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने जो है न्यू वीडियो शूट करना पड़ रहा है। अब क्या कर सकते हैं। एनीवे तो पहले गोल्ड का हम लोग चार्ट्स देखते हैं। तो गोल्ड्स के अंदर हम लोग जो है एक्स यूएसडी देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड का एक चीज़ था, इसने अच्छा खासा रिबाउंड किया है यहाँ से इस लेवल से। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत शार्प फॉल आया था। तो कहीं ना कहीं पे अगर मैं यहाँ से शार्प फॉल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं पे जो पोजीशन एग्जिट होनी थी वीक्स को देख के, वो कहीं ना कहीं पे पोजीशन एग्जिट हुई है। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपने यहाँ पे पंप होता हुआ देख रहे हो आप, क्रिप्टो आई मीन टू से गोल्ड जो है यहाँ पे आप पंप होता देख रहे हो कि 5% पंप हो गया। तो इसका भी इसके ऊपर अभी बिल्कुल नहीं जाना है। बिकॉज लेट्स सी देखते हैं अगर फिब लेवल्स काम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छी सी वापस से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आई मीन टू से सेलिंग जो है सेलिंग के लिए एक्यूमुलेट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा हाई पे चला जा चुका है। एंड कहीं ना कहीं पे जो है जिन्होंने भी नीचे की तरफ से बाय किया था हेजिंग पर्पस के लिए। एंड अभी की बात करें तो वॉर का इतना कुछ खास सिनेरियो है नहीं। तो एंड ट्रम्प चाचा भी अभी ठीक है, कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी प्रॉब्लम कर नहीं रहे। तो उस हिसाब से बात करें तो गोल्ड का जो है आई थिंक सो अभी जो हवा बन रही है वो बेसिकली जितने भी बायर्स है तो उनको एग्जिट दिलाने की बन रही है। लेट्स सी देखते हैं, कहीं ना कहीं पे इसको नीचे तो थोड़ा बहुत परसेंटेज आना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ गोल्ड की जब भी हम बात करते हैं तो वो हमेशा अपने प्रीवियस लेवल को रीटेस्ट करता ही है। ये हमने जो है ऑलमोस्ट पिछले वाली वीडियो पे अरे यार वो हुई भी तो नहीं ढंग से अच्छे से, वापस बनानी पड़ेगी। एनीवे सो यहाँ पे हम लोग जो है मंथली चार्ट्स पे आते हैं। एंड इसकी एस की ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे मंथली चार्ट्स पे आ रखे हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि इसको जब भी इसने हमारा जो प्रीवियस लेवल है उसको जब भी इसने बीट किया है, तो कहीं ना कहीं पे हमें देखने को मिला है कि ये जो है वापस अपने नीचे के लेवल्स पे आता है, थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करता है। जब भी एक बड़ा सारा पंप देता है तो हमें देखने को मिला है कि ये कहीं ना कहीं पे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए अपने प्रीवियस लेवल के आसपास आता है एंड सस्टेन करता है। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे भी इस लेवल के आसपास आया एंड ये लेवल जो है हमारा करीबन बनेगा यहाँ से जो है। यप। तो ऑलमोस्ट मैं ये देखूँ कि 0.7 के आसपास ये हमेशा आता है। एंड यहाँ पे भी अगर मैं बात करके चलूँ तो यहाँ पे भी इसने जो अपने जो प्रीवियस वीक है एंड यहाँ पे जो सस्टेन किया था तो उसको कहीं ना कहीं पे रिटेस्ट किया है। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो ऑलरेडी हमारे जो टारगेट्स है वो इसने डन कर चुके हैं। एंड क्योंकि बहुत टाइम से ही यहाँ पे था। एंड यहाँ की बात करके चलूँ तो इसने अच्छे खासे टारगेट्स डन कर चुके हैं। एंड अभी के जैसे कि आप देखोगे स्ट्रेट एकदम से बाइंग आई है, कहीं भी सेलिंग का या कहीं भी जो है टाइम स्पेन हमें देखने को नहीं मिला है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं पे जो है हमें यहाँ पे गोल्ड के अंदर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अगर आप कहीं भी प्लानिंग कर रहे हैं, अगेन ये किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर अगर कहीं ना कहीं पे आप जो है प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म की, तो एक बार आप चार्ट्स देख लीजिए। क्योंकि मेरी चार्ट्स जो है मेरे को जितना अंदर एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे अभी कुछ टाइम से जो है टाइम स्पेंड इतना नहीं हुआ है, एक्यूमुलेशन भी नहीं हुआ है। एंड जो बायर्स है तो उसको कहीं ना कहीं पे ऊपर तो कुछ लोगों ने एग्जिट ली जिसकी वजह से डंप हो गया। बट अब प्राइस भी गोल्ड का ऐसा नहीं है बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे हमें यहाँ पे गोल्ड जो है काफ़ी टाइम के लिए फंसता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड अगेन मैं बताऊँ तो इसका सबसे बेस्ट लेवल जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक का जो है इसने जो डिप मारा है। एंड तो ये लेवल जो है अराउंड 5100 के आसपास का लेवल जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन का लेवल रहेगा। एंड उसके बाद यहीं पे डिसाइड करेगा कि या तो ये ऊपर जाता है या तो ये वापस से दम करता है। क्योंकि इसने नीचे के लेवल्स पे ये जो आप देख रहे हो ये लेवल पे इसने अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है। इसके अंदर दो एक्यूमुलेशन लेवल मेरे को देखने को मिल रहे हैं एंड बेसिकली देखने को तो तीन मिल रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला एक्यूमुलेशन लेवल मेरे को जो है ये यहाँ पे दिख रहा है 3900 के अराउंड। एंड सेकंड जो मेरे को दिख रहा है लेवल 3500 के अराउंड दिख रहा है। एंड यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जो है 2000 के अराउंड 2500 आना मुश्किल है। बट होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे जो है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रह सकती है गोल्ड के अंदर। एंड सेकंड में बात करूँ तो ये
ऑयल पे तो बात करना इतना ज़रूरी है नहीं वैसे। अ, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है सिल्वर के ऊपर कूदते हैं। ठीक है, सिल्वर। ठीक है, सो सिल्वर को यार डेविल मेटल भी कहा जाता है भाई, क्योंकि इसको परचेस करने वाला भी मरता है एंड बेचने और सेलर्स भी यहाँ पे जो है काफ़ी बार मरते हैं, क्योंकि एक ही दिन में 40% के आसपास का मूवमेंट आ चुका है एंड काफ़ी बार सिल्वर जो है 80-90% भी दब जाता है। पर जैसे कि एक चीज़ मैं बताता हूँ, सिल्वर जो है काफ़ी सारे सालों से जो है ऐसे ही अगेन इतने सालों से सिल्वर जो है एक ही लेवल पे अटका हुआ था, आई मीन टू से पंप करता था एंड डंप करता था एंड हमें बहुत प्यारा कप एंड हैंडल का जो एंगल, कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है बेसिकली वो देखने को मिला है। थर्ड टाइम पे इसने जो अपना थ्रेशोल्ड जो है वो बेसिकली तोड़ दिया है। एंड तो उसी चीज़ की बात करूँ तो काफ़ी टाइम का यहाँ पे इसने जो है सस्टेन किया था यहाँ पे अच्छा खासा, अराउंड 4000 डेज के आसपास है ना। हमने जब भी देखा है कि एक बड़े सस्टेन काफ़ी ज़्यादा समय के बाद जो है सिल्वर के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट आती है एंड वो मूवमेंट जो है ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती, आई मीन टू से पंप एंड डंप होता है, इसलिए सिल्वर को जो है डेविल मेटल भी कहा जाता है। एंड दूसरी चीज़ अगेन मैं बता दूं, किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। तीसरी चीज़ की मैं बात बताता हूँ, प्राइस एक्शन का। जब भी क्या होता है, जब भी प्राइस एक्शन होता है तो वहाँ पे जो है हमें जो है कहीं ना कहीं पे एक रीटेस्टिंग देखने को मिलती है या एक एक्यूमुलेशन जोन हमें मार्केट बनाता हुआ दिखता है। ऑलमोस्ट नीचे से 900% के आसपास के जंप देखने को मिलते हैं, तो इतने बड़े के बाद कहीं ना कहीं पे जो है यहाँ पे अ, थोड़ा सा ठंडे बस्ते में रहना चाहिए सिल्वर। एंड अभी की बात करें तो परचेजिंग के लिए सिंपल सी बात है, ट्रेड के लिए तो ओके है सिल्वर, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। पर देन अगर इन्वेस्टिंग के टर्म में बात करूँ तो इन्वेस्टिंग के टर्म में जो है हमें ऑलमोस्ट जो है इसका जो जोन है 15% के अराउंड 54,000 से 45,000 के आसपास ये जो जोन है, तो यहाँ पे अगर सिल्वर आता है तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगेन ये किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेट्स गो। तो अभी हम लोग जो है निफ्टी को कवर करते हैं। अगेन ये किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हमें देखने को मिल रहा है गैप अप मार्केट खुला है, and जो इसका प्रीवियस हाई है तो उसके आसपास जो हमें देखने को मिला, बट एक बड़ी सारी कैंडल बनी है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट जो है यहाँ पे सस्टेन करते हुए नहीं दिख रहा है एंड साथ में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। अच्छा हुआ ओवरनाइट पोजीशन घंटा मैंने लेके गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मार्केट ऊपर की साइड पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अब इसका मतलब एक ही चीज़, या तो मैं समझ सकता हूँ कि मार्केट जो है सिग्नल बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे वो अप साइड पे ब्रेकडाउन होने वाला है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स की बात करें तो उन्होंने जो है अभी अच्छे खासे रिटर्न दिए नहीं। काफ़ी टाइम से जो इंडियन मार्केट है वो अपना हाई लगा के जो है ऑलमोस्ट 501 दिन, मतलब 1.5 साल के आसपास जो है वो एक ठंडे बस्ते में चला गया था। एंड बाकी अगर इकोनॉमी की बात करके चलो तो ऐसा फ्लैटर तो रही नहीं है। तो मार्केट को भी कहीं ना कहीं पे एक अच्छा खासा रिटर्न जो एवरेज 10 से 15% के बीच का होता है वो कहीं ना कहीं पे डिलीवर करना था, पर ऐसा हो नहीं पाया है। एंड अगेन अमेरिकन मार्केट्स, जापानीज चलो उसका तो कुछ ही नहीं है, स्ट्रगल किया उसने। बट अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स की बात करके चलूँ तो यार उसने अभी कुछ टाइम
अभी ये कुछ महीनों में अपना हाई पे हाई लगाया था। वहीं पे इंडियन मार्केट जो है कहीं ना कहीं पे हमें रेंज बाउंड होते हुए देखने को मिले थे। एंड अगेन जो अभी मार्केट का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है मार्केट ने डाउन साइड पे जो है जाने की कोशिश की, बट काफ़ी सारे लोगों को इसने ट्रैप किया है, जो भी अपना जो कॉल्स सेल करके बैठे थे या हैजिंग करके बैठे थे, तो उनका बेसिकली यहाँ पे पोजीशन में भी एग्जिट हो सकता है, जिसकी वजह से एक इम्पल्स मूव ट्रिगर होने के साथ साथ जो है ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें जो है एक स्पाइक, एक इम्पल्स मूव देखने को मिलेगा। एंड इम्पल्स मूव अगर मैं लेवल्स की बात करके चलूँ तो अराउंड जो है 29,000 का इस सेल का लेवल में भी दिखा सकता है वो हमको। एंड सेकंड चीज़ अगेन मैं बता दूँ, किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एंड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके की निवेश आपको नहीं करना है। एंड दूसरी चीज़, मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। सो अभी की मैं बात करके चलूँ तो अभी जो मार्केट हमको जो है थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एंड अगेन मैं बता दूं, जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्पेशली इंडेक्स की बात करते हैं, तो इंडेक्स को हमेशा पॉजिटिवली ही देखा जाता है, क्योंकि जो कंट्री ग्रोथ है तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। अगेन जो कंट्रीज़ है का ज़्यादातर कंट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ की। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो मार्केट है, अगर वो ठीक है, अगर ठीक ठाक कर रही है तो वो जो है डेवलप कंट्रीज से ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट करती है उसकी खासकर इंडेक्स। सो निफ्टी के लिए तो भाई पॉजिटिव रहेगा इस साल बहुत ज़्यादा, 29,000 के आसपास के लेवल अगेन देखने को मिल रहे हैं। अगर ये यहाँ पे जो है इसके ऊपर की साइड ब्रेकआउट निकालता है तो 29,000 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड अगेन मैं बता दूं, अगर इसको नीचे जाना होता बेसिकली तो ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था एंड यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया था। एंड अगेन यहाँ पे जो है सेलर्स के ये जो मूव है ये सेलर्स के पक्ष में अच्छा गया है। एंड यहाँ पे जो है इसने जो है थोड़ा सा सस्टेन किया था, देन वापस नीचे आया था। एंड ये वाला जो आपको पता है कि ये तो बजट के आसपास का टाइम था। सो यहाँ का मूवमेंट हम लोग इतना कह नहीं सकते प्राइस एक्शन के मुकाबले में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था। बजट के टाइम पे इमोशंस भी होते हैं, न्यू प्लेयर्स भी आते हैं। सो अगेन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो चुका है, तो निफ्टी के जो है ब्रेकआउट देने के चांसेस होते हैं। अगेन ये किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो यही रहा मेरा इस महीने का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ये हमारा, जिसके अंदर सबसे पहले हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी। एक हमने कमोडिटी के अंदर जो है सिल्वर एंड गोल्ड डिस्कस किया है। एंड अगेन मैं बता दूं सिल्वर का यप अगेन मैं बता दूं जो सिल्वर है उससे हमको थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि उसके लेवल्स बहुत नीचे के हैं अभी। एंड गोल्ड की बात करके चले तो गोल्ड का जो हमने डिस्कस किया था, गोल्ड कहीं ना कहीं पे रेंज बाउंड रह सकता है। एंड एक्यूमुलेशन के लेवल्स भी हमने डिस्कस करे। एंड थर्ड हमने जो है क्रिप्टो की बात करी है, तो क्रिप्टो के अंदर बेसिकली जो है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी बनने को देख सकती है। एंड खासकर इथेरियम की बात करके चले तो इथेरियम में अच्छा खासा मौका हमें पहले देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन में तो हो सकता हो मे बी कि बिटकॉइन उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं और इथेरियम ऑलरेडी उसको जो है अपने साथ बांध के ले जाए ऊपर की साइड पे। सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।